हम ब्लू अर्थव्यवस्था 2.0 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम एक स्कीम लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो तटीय क्षेत्र हैं वो तरक्की करें। हमारे जो समंदर से जुड़े हुए लोग हैं उनको फायदा हो, इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की जाएगी। जो भी पर्यटन केंद्र हैं उनका विस्तृत विकास हो सके, ये सुनिश्चित करेंगे। G20 का की हमने अध्यक्षता बहुत सही तरीके से की और इसकी 60 जगह यहां पर अध्यक्षता की गई और इससे जो विविधता थी ये पूरी दुनिया के सामने भारत की विविधता आई और भारत के जो आकर्षक क्षेत्र हैं वो दुनिया की नजर में आए और इससे पर्यटन को फायदा होगा। हमारा जो मध्यम वर्ग है और हमारा जो मिडिल क्लास है, हमारा जो मध्यम वर्ग है वो खूब घूमना चाहता है और हम जो इसके साथ साथ धार्मिक पर्यटन को भी जोड़ना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही विकास की संभावनाएं हैं जिससे स्थानीय स्तर पर उद्यमों को फायदा मिलेगा। जो राज्य हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। हम चाहते हैं कि जो राज्य हैं उनके पास जो आकर्षक पर्यटन केंद्र हैं उनकी वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग की जाए। हम इसके लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। हम चाहेंगे कि जो उच्च गुणवत्ता वाले जो सेवाएं हैं वो लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और ऐसे में उन्हें दीर्घकालिक जो कर्ज है वो भी हम उपलब्ध कराना चाहते हैं जो भी पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम अगर अपने घरेलू पर्यटन की बात की जाए तो माननीय स्पीकर महोदय, हम बताना चाहेंगे कि जो हमारे बंदरगाह हैं उनके साथ संपर्क बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ जो हमारा पर्यटन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसमें हम लक्षद्वीप, जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं जैसे लक्षद्वीप, उनको भी हम जोड़ना चाहते हैं। इससे हमें रोजगार के मौके बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, हम निवेश भी बढ़ाने में हमें फायदा मिलेगा। अगर हम FDI की बात की जाए, $596 बिलियन इसमें बड़े पैमाने पर बढ़ा है और एक स्वर्णिम क्षेत्र शुरू हुआ है FDI में और 2005 से 14 तक में ये उतना अच्छा नहीं था, लेकिन हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो द्विपक्षीय समझौते हैं हमारे विदेशी सहयोगियों के साथ, हम ये चाहते हैं कि FDI का मतलब फॉरेन डेवलपमेंट ही नहीं, फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया भी है। हम चाहते हैं कि विकसित भारत के लिए राज्यों में भी सुधार किया जाए। हम ये चाहते हैं कि कई कदम उठाए जाएं राज्यों में ताकि जो हमारी सोच है विकसित भारत की उसको सही तरीके से अमल में लाया जा सके। 75,000 करोड़ रुपए का हम आवंटन करेंगे। 50 साल का ऋण मुक्त कर्ज होगा ताकि जो उन चुनौतियों को हासिल करना चाहते हैं, जो भी राज्य सरकारें इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको हम ये फायदा देंगे। अगर सामाजिक बदलाव की बात करें तो हम एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेंगे ताकि जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, जो तेजी से बढ़ती आबादी की जो चुनौतियां हैं और जो जनसंख्यिकी बदलाव हो रहा है यानी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उसको निपटने के लिए कमेटी बनाएंगे। हमारी जो कमेटी है वो व्यापक तरीके से इन चुनौतियों का सामना कर पाएगी ताकि हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकें। अमृतकाल को कर्तव्य काल के तौर पर हमारी सरकार इस बात को लेकर समर्पित है कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, तेजी से विकास हो और साथ ही साथ जो लोगों के लिए अपनी संभावनाओं को अच्छे तरीके से अमल में ला सकें, उनका इस्तेमाल कर सकें, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। हमारे देश के गणतंत्र के 75वें साल में हमने ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम राष्ट्रीय विकास के लिए समर्पित हैं। हम चाहते हैं कि लोग नई आकांक्षाएं करें, नए लक्ष्य हासिल करें और भारत आगे नई चुनौतियों के लिए तैयार है और ये हमारा कर्तव्य काल भी है। Every challenge of the pre-2014 2014 से पहले जितनी भी चुनौतियां थी उनको हमने पार पा लिया है, हमने आर्थिक प्रबंधन बेहतर किया है और हमने बेहतर शासन दिया है। हम एक टिकाऊ आर्थिक वृद्धि की दर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमने सही नीतियां अपनाई हैं, हमारी नीयत सही है और हमने सही कदम उठाए हैं। हमने जुलाई 2024 के जो फुल बजट में हम पेश करेंगे उस वक्त हम एक विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेंगे विकसित भारत के लिए।
revised its estimates. और संशोधित Revised जो estimates एस्टिमेट of है 2023-24 2023-24 का The revised जो estimate रिवाइज्ड of the total एस्टिमेट है receipts other than कुल borrowings प्राप्ति is जो कि कर्ज के अलग है वो 27.56 lakh crore 27.65 of rupees, लाख करोड़ है। इसमें से टैक्स प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपए The है। revised estimate of total और expenditure संशोधित is एस्टिमेट की अगर बात की जाए 44.90 lakh crore 44.90 लाख करोड़ रुपए खर्च है संशोधित। at और जो रेवेन्यू रिसीट है वो 30.03 लाख करोड़ रुपए है to be higher than the budget estimate. और बजट का जो अनुमान था उससे ये ज्यादा है और ये दिखाता है कि हमारा मजबूत विकास दर आगे बरकरार रहेगी।